हरे कृष्णा वृंदावन धाम की जय। तो हमने पिछले 2 दिन से भगवान से बहुत प्रे किया, बोला भगवान कम से कम प्लीज़ थोड़ी बारिश ला दो, क्योंकि जिस हिसाब से अपार गर्मी पड़ रही थी तो फाइनली भगवान इतने खुश हो गए कि भगवान ने बारिश कर दी। हाँ, और आज मौसम इतना अच्छा हो गया है, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं बोलेंगे वरना भगवान बोलेंगे रुक अभी गड़बड़ करता हूँ, ठीक है। मतलब मौसम नॉर्मल है, सुबह से थोड़ी बारिश हुई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने। तो आपको भी दर्शन कराते कराते चलेंगे। और एज़ यूजुअल मैंने हमेशा से कहा है ना कि दिल्ली की गाड़ी ना निकल रही है ना निकलने दे रही है, पर ठीक है। ये रिक्शा, हाँ बड़ा भाई रिक्शा पकड़ो, पीला वाला। किसी का पर्स गिर गया है, ये देखो किसी का पर्स गिर गया है। तो और ये हमारे ब्रजवासी प्रभु जी दौड़ के लेके जा रहे देने के लिए। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ढूंढ के, मतलब इतनी दूर से भाग के जा रहे हैं उनको पर्स देने, मतलब जो प्योर ब्रजवासी। अरे भाई अभी तो लड़ा तो था, इंसानियत है। गाड़ी के पीछे लेना उसको, गाड़ी को घेरो। ये देखो, अरे इसको क्या समझ में आएगा इतनी जोर से वो बोलने पर भी। मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आराम से लो, आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ तो मिलेगा ही कहीं नहीं। वो इस्कॉन पे ही रुकेगा, मुझे लग रहा है इस्कॉन दर्शन करने जा। देख रहे हो भाग के जा रहे प्रभु जी को। रोको घेरो इधर। भैया आपका पर्स गिर गया, पर्स ले लो यार, पर्स गिर गया आपका, दो। देखो ध्यान से रखो, पर्स मिल गया, ठीक है। राधे राधे, ध्यान रखिए अपने पर्स का, बैग में रखिए संभाल के। कोई नहीं, राधे राधे। देखा ऐसे भी, अरे यहीं से ले लो गुरु महाराज की समाधि पे जाना। ऐसे भी लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और वो मतलब इतना मेहनत करके देखो फटाक से ले गए प्रभु जी, उनको पर्स दे दिए। मतलब ये तो एकदम रैंडम वीडियो कट भी नहीं किया था तो आपको देखने को मिला। ऐसे लोग भी हैं जो सच में उतनी दूर से भाग के आ रहे हैं। अरे वो तो अच्छा वो जानते हैं, फटाफट स्कूटी मिल गई। अब हम जाएंगे सीधा गुरु महाराज के समाधि पे। जय हो साधु। सिंगारकान मंदिरमज्जनाद युक्तस्य भक्तान् च नियुञ्जतोऽपि वन्दे हरे कृष्णा। तो आज है ब्रह्मानंद प्रभु का डिसअपीयरेंस डे। तो मेरे साथ में हमारे गुरु महाराज के पर्सनल जो अजय गौरांग प्रभु जी है। कृष्णा। तो अजय गौरांग प्रभु महाराज के साथ में थे। तो जो लास्ट में जब महाराज साथ में थे और जब ब्रह्मानंद प्रभु का जो आखिरी जो कार्यक्रम होता है वो सब हो रहा था, तो प्रभु जी बहुत बढ़िया स्टोरी बता रहे थे। तो मैंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक बार हम सभी को बताएं ताकि बहुत सारा लोगों को पता चले। तो ओवर टू यू प्रभु जी, पूरा क्या हुआ था। ब्रह्मानंद प्रभु को और गर्ग मुनि प्रभु को गुरु महाराज मनसा वाचा कर्मणा हमेशा सम्मान देते हैं और देते रहेंगे अभी भी, क्योंकि सीनियर है। ब्रह्मानंद प्रभु 15 जून 2015 को आनंद वाटिका वृंदावन में रहते थे, जहाँ दोनों भाई वो सोफे पे जब खड़े हो रहे थे तो टेबल था शीशे का बड़ा सा, तो अनबैलेंस होकर के उसके ऊपर गिर गए। और प्रभु जी का शरीर बहुत भारी शरीर, 150 किलो का प्रभु जी का वजन, तो चोट आ गई काफी। और उस टाइम गुरु महाराज के साथ हम दिल्ली में थे, MRI गुरु महाराज MRI हो रहा था उस टाइम गुरु महाराज का। अच्छा। तो धर्मात्मा को फोन किए, बोले गुरु महाराज से बात कराइए, इमरजेंसी है। मैं बोला प्रभु जी गुरु महाराज MRI जाने से पहले मुझे महाराज बोले कि किसी को बताना नहीं, अगर किसी को हम बता देंगे कि MRI के लिए गुरु महाराज गए तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए हम किसी को बोले नहीं। और गुरु महाराज बोले मुझे कि तुम नरसिंह आरती गाते रहो, अच्छा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। तो मैं बोला ठीक है गुरु महाराज। हालांकि देखिए भगवान के ऊपर हमेशा निर्भर रहते हैं गुरु महाराज,
से, इसीलिए तो नरसिंह आरती में गा रहा था। गुलाटी जी का कोई है बहुत बड़ा वो है, तो महाराज का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे MRI हो रहा था, मैं नरसिंह आरती गा रहा था, उसी बीच में धर्मात्मा को फोन किए वृंदावन से। और उसी दिन जो है जगन्नाथ जी गुरुगांव मंदिर सेक्टर 32 से वो नया मंदिर जो मिला था बादशाहपुर में शिफ्ट होने वाला था। अच्छा। तो गुरु महाराज MRI के बाद तैयार होने के बाद हम वहाँ जाने वाले थे। तो गुरु महाराज बोले नरसिंह आरती गाते रहो, धर्मात्मा को फोन किए। मैं बोला प्रभु जी अभी आप कुछ मत बोलिए, आप प्लीज नरसिंह आरती गाइए। उनको भी मैं बोले अरे मुझे इमरजेंसी बात करनी है। फिर प्रभु जी मुझे बताए नहीं। जैसे ही गुरु महाराज आ गए तो मैं महाराज को बोला, गुरु महाराज धर्मात्मा को फोन किए थे, बोल रहे थे कुछ अर्जेंट है। तो जब मैं फोन लगा के दिया तो फिर पता चला ब्रह्मानंद प्रभु का हालत बहुत गंभीर है। अच्छा। तो बोले वो फिर डॉक्टर से महाराज बात किए, गुरु महाराज डॉक्टर को भेजे फरीदाबाद से। वहाँ पे और भी डॉक्टर थे। फिर बोले एम्बुलेंस लेके जाओ अपोलो से, उनको लेकर के आओ। फिर यहाँ पे भक्त लोग काफी जो गर्ग मुनि प्रभु थे वो बोले कि अभी जो है वृंदावन धाम है और ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है बच पाएंगे, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराज जी यहीं पे इनको रखते हैं। लेकिन फिर भी महाराज बोले नहीं, एम्बुलेंस भी महाराज भेज दिए इधर से, वो लेकर के गए। यहाँ से भी कुछ व्यवस्था किए थे, लेकिन ये करने में ना तो अच्छा हुआ प्रभु जी यहीं पे थे। प्रभुपाद जी का इन्होंने बहुत सेवा किया है। तो वृंदावन धाम में प्रभु जी तब तक शरीर छोड़ चुके थे, ज्यादा देर नहीं लगी। तो फिर गुरु महाराज गुरुगांव जाने की वजह फिर गुरु महाराज क्योंकि अभी रहना जरूरी था, उधर सारे भक्त लोग चले गए जगन्नाथ जी का स्वागत करते हुए बादशाहपुर मंदिर में। और फिर हम गुरु महाराज के साथ कपड़ा वगैरह लेके तैयार करके गुरु महाराज को इधर हम आ गए वृंदावन। शाम को 7-8:30 बजे, 8:45 बजे पहुंचे। कृष्ण बलराम के ऑल्टर में गए महाराज, ऑल्टर बंद हो चुका था। फिर अंदर गए, फिर थोड़ी देर में निकले माला तुलसी लेकर के और सीधा वहाँ से हम ब्रह्मानंद प्रभु के पास गए जहाँ पे प्रभु जी का बॉडी था, जहाँ पे रहा करते थे। तो वहाँ गए तो देखे कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और गर्ग मुनि प्रभु बैठे हैं और भी कुछ प्रभुपाद डिसाइपल थे। वहाँ पे बैठ के महाराज गर्ग मुनि प्रभु के साथ में बैठे, गुरु भाई है, सीनियर गुरु भाई है, तो वहाँ पे बैठे थे, प्रणाम किए, माला चढ़ाए। काफी देर तक गुरु महाराज बैठे थे। रात में फिर हम 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से गुरु महाराज वापस आए। फिर दूसरे दिन का प्रोग्राम बना के प्रभु जी को लेकर के जाने का है उधर अंतिम संस्कार के लिए। तो प्रभुपाद जी के इतने प्रिय शिष्य थे, तो उनको प्रभुपाद जी का जो है दर्शन कराना बहुत जरूरी था। बैलगाड़ी पे लेकर के आए थे क्योंकि बहुत भारी शरीर था, 4 लोग भी नहीं उठा पाते प्रभु जी को। तो उनको लेकर के आए, प्रभुपाद जी के सामने दर्शन कराए, माला अर्पण किए, आरती हुआ, फिर उनको लेकर के गए। तो बहुत सारे भक्त लोग कीर्तन करते हुए, जिसमें कि 1-2 महाराज थे, वेदव्यास महाराज, गुरु महाराज, सब साथ में जा रहे थे। और बहुत तेज धूप थी। आज तो बारिश भी हो रही है, सही है। तो 15 जून का जो है गर्मी आप सबको पता होगा कितना एक्सट्रीम। इसीलिए ब्रह्मानंद प्रभु को लेकर के बैलगाड़ी पे जा रहे थे। गुरु महाराज पैदल जाने लगे, नंगे पांव थे। नीचे का गर्मी इतना तपता हुआ रोड, ऊपर से इतनी तेज धूप, हम नहीं चल पा रहे थे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं चप्पल पहन के जा रहा था, गुरु महाराज नंगे पांव जा रहे थे। मुझे भी शर्म आ रही थी, लेकिन सेवा है मेरा, ठीक है। तो उस समय अलग भाव था, जो भी है। या फिर हम गुरु महाराज के साथ गए और महाराज पीछे रह गए क्योंकि स्लो चलते थे। तो फिर गुरु महाराज से रिक्वेस्ट की, महाराज गाड़ी में बैठ करके आप चलिए। तो वेदव्यास पे महाराज को भी रिक्वेस्ट किया, आप बैठेंगे तो महाराज जी बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर गुरु महाराज की गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, हम उसमें बैठे और फिर परिक्रमा मार्ग तब तक जा चुके थे लोग, क्योंकि बैलगाड़ी से जा रहे थे। तो गुरु महाराज परिक्रमा मार्ग में गए, तो फिर वहाँ पे फिर पैदल चल के जाने लगे। वहाँ भी तेज धूप, एकदम जल रहा था पाँव। तो गुरु महाराज से रिक्वेस्ट की, महाराज चप्पल पहन लीजिए, नहीं तो फिर छाता ले लीजिए। महाराज दोनों में से कुछ नहीं ले रहे थे। महाराज बोले देखो ब्रह्मानंद के पास कुछ नहीं है। ब्रह्मानंद को लेके जब जा रहे थे तो ऊपर से धूप लग रही थी उनके बॉडी को। महाराज बोले ब्रह्मानंद के पास कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं लूंगा। तो देखिए, शरीर छोड़ने के बाद गुरु महाराज इतना सम्मान दे रहे हैं, ये कल्पना से बाहर का चीज है, हम सोच नहीं सकते हैं। सही बात है। जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, गुरु महाराज उससे आगे की सोचते हैं। तो ये है हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, है ना। तो गुरु महाराज इस टाइप से सम्मान देते थे। तो गुरु महाराज जब और आगे गए तो बालू आया, यमुना के पास, तेज था उसका गर्मी, तो पाँव जलने लगा। मुझे शर्म आने लगी। मैं सच पूछूं तो मैं फिर चप्पल वहाँ से निकाल के थोड़ा सा रख दिया। फिर मैंने बहुत सारे सीनियर डिवोटी को बोला, वेदव्यास महाराज समझाए, महाराज प्लीज चप्पल पहन लीजिए। तो फिर चप्पल पहने और फिर
महाराज प्रणाम किए वहाँ पे, और देखे बहुत सारे भक्त लोग थे, कीर्तन कर रहे थे। वेद व्यास महाराज को बुलाए और उसके बाद हम छाता टांगे, तो फिर गुरु महाराज स्वीकार किए वो छाता। अच्छा। मैं तो अकेले नहीं कि वेद व्यास महाराज है और सीनियर डिवोटी ब्राह्मण, मैं छाता नहीं लूंगा। वेद व्यास महाराज वो वेद व्यास महाराज को बुलाए, वो दोनों को एक साथ किए, तब जाके छाता महाराज स्वीकार किए। तो वो जो दृश्य है अभी भी मैं अच्छा से देख पा रहा हूँ, बहुत सुंदर तरीके से। अभी यमुना जी के तट पे ब्रह्मानंद प्रभु जो है प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य है, स्टार्टिंग में बहुत हेल्प किए गर्ग मुनि प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु, जगतका महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, प्रभुपाद जी को मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत की। आप लीलामृत और अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे इनके बारे में, पढ़िए। तो ऐसे ब्रह्मानंद प्रभु थे, ऐसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे। तो आज ब्रह्मानंद प्रभु का जो है तिरोभाव तिथि है, इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करके उनसे कृपा की याचना कीजिए। जैसा जो है समर्पित भाव से वो लोग सेवा किए प्रभुपाद जी का, हम सब भी वैसे थोड़ा कौन गुरु और गौरांग की सेवा करते रहे। थैंक यू सो मच अजय गौरांग प्रभु, आपने इतना सुंदर बता दिया। मतलब ये सारी चीजें जो होती है ना, वर्ग ही चीजें हैं, ये पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो जैसे जो आपने एक्सपीरियंस देखा है वो किसी किताबों में लिखा तो है नहीं ना, वो तो सिर्फ आपके पास है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया हम लोग को बताया। एंड अब बीच बीच में मैं आपसे मिलता रहूंगा और भी बहुत सारी चीजें हम गुरु महाराज के बारे में और वैष्णव के बारे में जानते रहेंगे। थैंक यू प्रभु। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. तो फिलहाल अभी मैं जस्ट गया था, एक तो थोड़ा काम था और वो करके मैं अभी जस्ट निकला हूँ। आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो देखने में अच्छा भी लग रहा है। और नहीं तो भाई साहब 2 दिन तो, आज रात को थोड़ा सुकून की नींद आई थी, नहीं तो 2 रात से तो मैं ऐसे जाग ही रहा था और बैंड बज गई थी। बट भगवान ने ऐसी कृपा की कि सुबह सुबह बारिश दिया। थोड़ा और बारिश कर देंगे ना तो थोड़ा सा ऐसा मॉडरेट वाला मौसम हो जाएगा। लेट्स सी। जय हो वृंदावन परिक्रमा मार्ग की जय। तो कल के वीडियो में मैंने एक चीज़ दिखाई थी कि काश ऐसे पेड़ होते या हमारा पुराना वृंदावन ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि काश इस चीज़ पे भी अगर थोड़ा सा जोर होता, और अगर सरकार थोड़ी सी बिजली पे भी अगर काम करे वृंदावन में तो ज़्यादा अच्छा है। भाई साहब बिजली ही नहीं रहती, ओ भाई आदमी की दम निकल जाए। पर खैर क्या कर सकते हैं, सरकार के हाथ में है। बोल तो आप देख रहे हो इतने सारे पुलिस की नाकाबंदी, क्या हो रहा है ये? बड़ा इतिहास होगा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणिना रतन मंदिरा कालिंदिनी राजहंस के लिखा बोलो मदन मोहन भगवान की जय। जय हो, जय हो मदन मोहन भगवान की जय। ये थोड़ा रिपेयर हो गया ना तो और अच्छा लगता है। बाकी बिहारी का दर्शन यहीं से हो रहा है। अरे एडवर्टीजमेंट आने लगता है। तो बोला ना कोई बड़ा व्यक्ति आया होगा तभी इतना पुलिस का
काफिला चल रहा है लंबा। डीएम हुए आए हुए। अच्छा से भी बड़ी गाड़ी आई हुई है। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, भ्रमण घाट की जय, जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो आज का मौसम ना वृंदावन में थोड़ा सा अच्छा था, लाइक अच्छा तो रोज ही रहता है। जय हो यमुना महारानी की जय, जय हो। बैठ कर थोड़ी देर जप करेंगे। थोड़ा सा वृंदावन खाली इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो सब अपने यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ देखो, जय हो यमुना महारानी की जय। काम करोगे तो बोलो, वैसे तो मैं पैसा दूंगा नहीं। तुम इतने यंग दिख रहे हो यार, अभी इतने यंग दिख रहे हो तुम। काम करोगे? काम अब पागल जैसा रिएक्ट तो करो मत। पागल तो हो नहीं यार तुम, हैं? पागल तो हो नहीं। करोगे काम? मैं जो पूछ रहा हूँ बोलो, काम करोगे तो बताओ, नहीं तो फिर तो बकवास करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता ना। इतने यंग हो यार तुम, ऐसे पैसा मांगने से क्या होगा? अच्छा खासा बात कर रहे हो, सही दिख रहे हो, अच्छे खासे दिख रहे हो, हाथ पैर काम कर रहा। बोलो काम करो ना मेरे भाई। पागल हो तुम, हाँ? दुनिया को एड़ा बना रहे हो बैठे बैठे। पागल तो तुम हो नहीं। तुमको कैसे पता कि तुम पागल हो? पागल को कैसे पता चलेगा कि वो पागल है? पागल तो अपने आप को हीरो समझता है ना मेरे भाई। तुम पागल कहाँ हो? अरे तो पैसा मांगने वाला पागल थोड़ी होता है, वैसे तो काम करने वाला भी पागल होगा, क्योंकि काम करने वाला भी तो जाता है तो पैसा कमाने के लिए जाता है ना। पागल नहीं हो तुम। काम करोगे बोलो काम। इधर आओ, पास में आओ तुम। इधर बैठो तुम, इधर। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक नाम है। क्या करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, कानपुर। आगरा की कानपुर? आगरा इधर है, कानपुर उधर है। अरे ऐसा बताओगे ना, यहाँ का हूँ या वहाँ का हूँ। ये भी नहीं बोलेगा ना वहाँ का भी हूँ यहाँ का भी हूँ। ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। देखो मैं पैसा तो दूंगा नहीं, मैं काम दिला सकता हूँ आपको। थोड़ा बहुत काम करोगे पैसा मिल जाएगा। क्या काम कर सकते हो वो तुम बताओ ना। क्या करोगे? ऐसे रोज भीख मांगने से तो अच्छा ही है ना कि काम मिल जाए थोड़ा। बोलो करोगे? क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ेगा। भीख मांगने में तो आराम से पैसा मिल जाएगा। 10 आदमी से मांगोगे 3 तो दे ही देगा। 5 रुपए मांगोगे तो लोग बाहर से आए तो 10-10 रुपए तो दे ही देंगे। तुम्हारा अच्छा खासा काम हो जाएगा। काम धंधे से तो छुटकारा मिलेगा। भागो क्या हो? क्या घर से भाग क्या हो? लग ही रहा था मुझे। खाना यहाँ मिल ही जा रहा है। चलो बढ़िया है, एंजॉय करो। क्या करूँ? काम करना है तो बोलो, नहीं तो फिर तो बकवास करके कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना भाई। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यही लगता है कि जब ऐसा होता है, मतलब देखता हूँ ना ऐसे लोग यंग लड़के लोग भाग भगा के आ जाते हैं। घर वाले थोड़ा भी कुछ बोल देते हैं, काम नहीं कर रहा है, घर छोड़ के भाग जाते हैं। उनको लगता है कि वृंदावन आऊँगा, वृंदावन में ना ऐसा शायद बह रहा है और आके यहीं पर रहूँगा। बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं आजकल। तो लड़की भी भाग के आ रही है, लड़के भी भाग के आ रहे हैं। तो मैं बहुत लोगों से मिलता भी रहता हूँ ना, जो भाग भगा के आ जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर ऐसा माइंड में सोच रहा है कि मैं वृंदावन आऊँगा, मैं अपना लाइफ यहीं बना लूँगा, ये सब कर लूँगा, भाग भगा के, मत करो यार प्लीज़, ऐसा मत करो। इससे सिर्फ आपको नहीं पता कि कितना स्ट्रगल है यहाँ पे। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है यहाँ आपको। बाहर तो आप उल्टा चलो पैसा भी कमा लोगे, यहाँ पे तो पैसे की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं क्या काम करूँगा। मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, बकाश भैया क्या करते, कैसे करते। पहले मैं जॉब करता था, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो मुझे ऐसा खुद लग रहा है कि मेरे को बाहर जाना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि घर जिम्मे एक चेतन चरित्र में एक जगह पे लिखा है, जतर वैष्णो जन ततर वृंदावन। जहाँ पे अगर आपको भक्तों का संग मिल रहा है वही वृंदावन है हमारा ना। वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ कॉन्शियसनेस। तो हमें ना उस कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए, जैसे अभी इनको प्रभु जी को देखा, मतलब 5 रुपये के लिए बेचारा इधर उधर कर रहा है। दिस इज लाइक सो हार्ट ब्रेकिंग। पता नहीं कब समझ में आएगा, बट अगर आप में से कोई सोच रहा है तो मेरे बात पर जरूर एक बार ध्यान रखना, ठीक है? क्या करना है। हरे कृष्णा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आज मैंने ना इंस्टाग्राम पे क्या बोलते हैं कुछ ऑडियो शेयर किए हुए हैं मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार जाकर सुन लेना। मैं उसको यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, आपका माथा घूम जाएगा। खैर आज हमने ब्रह्मानंद प्रभु के बारे में सुना एंड
अपने डिवोटीज़ के बारे में जब हम जितना ज़्यादा सुनते हैं हमारा हार्ट प्योर होता है, हमें उनका डेडिकेशन लाइफ सब पता चलता है। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में आज मुझे भी ऐसी चीज़ पता चली, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा सुन के। अपना अजय गौरांग प्रभु ने बहुत अच्छा बताया। खैर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, रात के बहुत लेट हो चुके हैं, मुझे भी सोना है स्नान करके। बट कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।